दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवक्ता न्यूज़ नेटवर्क में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त हम मऊ शहर के एक जाने माने साड़ी व्यवसायी और एमए फाउंडेशन के अध्यक्ष समाज सेवी जमाल अरपन साहब के साथ हैं और इनसे हम साड़ी व्यवसाय पर जो संकट के बादल गहराए हुए हैं और बुनकरों के जो हालात हैं उन पर चर्चा करेंगे। जमाल साहब, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया। जो साड़ी मार्केट में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से 15-20 महीनों से ये साड़ी मार्केट मंदी का शिकार है, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आ रही है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। सरकार का ध्यान नहीं है यहाँ के न बुनकरों पे न व्यापारियों पे, जिसकी वजह से ये जो हमारा पुश्तैनी काम है ये धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नुमाइंदगी किसी लीडर की नहीं है। अगर किसी लीडर की नुमाइंदगी होती तो हम अपनी बात उस लीडर से कहते, वो बात हमारी आगे सरकार तक पहुँचाता और हमको उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन हमारी बदनसीबी है, ये मऊ की बदनसीबी है कि हम अपने नेता से अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। हमारे नेता हमारे साथ नहीं है, यही सबसे बड़ी वजह है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बुनकर नेता भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जिसकी वजह से सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इसका क्या हल है? किस तरीके से एकता और संगठित होकर ये लोग बुनकरों की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जिस तरह से सरकार की योजनाएं आ रही हैं और उस योजनाओं का क्रियान्वयन एक तरह से नहीं हो पा रहा है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि नेता विहीन है ये। हमारा शहर नेता विहीन है, हमारे शहर में लीडरशिप नहीं है। अब बुनकर नेता के नाम पे तमाम सब बुनकर लीडर्स चल रहे हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे हैं कि उसका फ़ायदा पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को मिल सके, खास तौर के मऊ के बुनकरों को मिल सके। देखा जा रहा है कि हालात जो चल रहे हैं इसमें बुनकर जो है, बुनकरों के बच्चे शिक्षा के मामले में बहुत नीचे चले गए हैं और शिक्षा के अभाव में वो विदेशों में पलायन कर रहे हैं। तो इस पर किस तरीके से रोक लगेगी? देखिए, अगर कारोबार अच्छा है तो एक बुनकर का परिवार अच्छा है, खुशहाल है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों को चाहेगा कि हम उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और बच्चों को जब आगे पढ़ाएगा तो ये एजुकेटेड मऊ शहर माना जाएगा। और धीरे धीरे यहाँ तालीम का स्तर तो बढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालीम का स्तर नहीं बढ़ा है। और बुनकर यहाँ का अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा के आगे बढ़ाया है। लेकिन खुशहाली और होती कि अगर बुनकर खुशहाल होता, यहाँ के व्यापारी खुशहाल होते, तो वो अपने बच्चों को और आगे हिम्मत करके पढ़ाते, बढ़ाते, आगे बढ़ाते, तो यहाँ शिक्षा का माहौल कुछ और होता।